हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपकी तैयारी अच्छी चल ही रही होगी और बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल नियर आ चुके हैं और सीबीएसई ने स्पेसिफिकली, ठीक है, इसी टाइम पे बम फोड़ा है। और उसमें कैसे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करेंगे, आपके आपकी तैयारी के अंदर और बूस्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिए हैं अभी, ठीक है, तो चलिए इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और हमने टॉपिक चूज किया है ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है। ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ क्या बोला हुआ है, कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। यानी कि कॉस वाई अगर क्या है, जीरो, तो कॉस के कौन से एंगल पे जीरो आंसर आएगा, सर वाई की वैल्यू 90 डिग्री पर आएगा। पर इतना मुझसे नहीं पूछा, मुझसे पूछा है हाफ ऑफ कॉस वाई बाय टू। हाफ कॉस 90 का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, नीचे टू थाई, तो 1/2√2 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो की तरफ चलते हैं। क्या बोला हुआ है, पी और क्यू एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, जिसमें बताया गया पी की वैल्यू क्या है, क्यू से बड़ी है, ठीक है सर। उसमें बोला है कौन सा ऐसा होगा जो पक्का ही पक्का ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। अब यहाँ पर एक कहना क्या चाहता है कि अगर एंगल पी कितना है और क्यू कितना, आप देखो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है ना ये, तो हम एक सिंपल सा काम करते हैं कि सर पी की वैल्यू ना मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ, क्यू की वैल्यू मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा कि जो एंगल्स मुझे पता है ना, मैं उनका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। और मुझे ऑप्शन डिस्कार्ड करना ही जरूरी है बस पेपर में। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर मैं निकालूं साइन कितने की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, और साइन किसकी वैल्यू निकालू मैं, ये किसकी वैल्यू निकालू, 30 डिग्री की वैल्यू। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/0.5। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 होती है ना, 1.7 मान लिया अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर कितना आया, 0.85 कुछ आंसर आ रहा है। सर दूर से समझ में आ रहा है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है वो तो कट गया। ठीक है, अब ऐसे मन में सोच ले, ठीक है, 10 कितना देगा यहाँ पर, 1060, और यहाँ पर कितना आएगा 1030। तो वैल्यू पुट कर, 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। दूर से समझ में आ रहा है तो सर, ये तो ऑप्शन पक्का ही पक्का सही पाएगा। नेक्स्ट वाले भी चेक कर ले, ठीक है, यहाँ पर कितना है cos 60, यहाँ पर कितना आएगा cos 30। cos 60 कितना होता है, 1/2, और cos 30 कितना होता है, √3/2। थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई ये बड़ा होता है, ये इसका मतलब ऑप्शन 3 कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 तो भाई करेक्ट है ही है, तो दिख गया दूर से। ठीक है, और लास्ट वाला भी पक्का करेक्ट, नॉट करेक्ट ही पाएगा, क्योंकि आपने अगर एक करेक्ट ढूंढ लिया है और एमसीक्यू पेपर है तो ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, वही करेक्ट पाएगा। ठीक है, देखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो कि पी क्यू आर दे रखा है, एंगल कितने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का बोला हुआ है, तो एंगल की कितना है, 90 है। ठीक, आगे क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज जीरो, इनमें से कौन सा एंगल हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो एंगल क्यू ये वाला है, ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, ये वाला पी है, ये वाला कौन सा है, आर है। क्या बोला, इनमें से कौन सा पक्का जीरो होगा। ठीक है, अच्छा भाई, जिस बच्चे ने गलती से भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ध्यान से अगर आप देखें तो ये एनसीईआरटी की 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से रही है। ठीक है, जिसका ये पूछ रहा है क्वेश्चन, पर फिर भी स्टिल ट्राई करके देखते हैं हम। ठीक है, हम अगर कैसे करेंगे तो सॉल्व, हमने सिंपल सी बात बोली सर कि अगर मैं ए पार्ट को सॉल्व करूं, ठीक है, तो ये कितना है, cos p माइनस sec r। अच्छा, cos p निकालू तो p वाला एंगल का यूज करना है। ठीक है, तो ये कौन सा बनेगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा, बेस, ये क्या बनेगा, हाइपोटेनस। तो cos कितना होता है, b/h। अच्छा, sec r में निकालू तो एंगल r की यूज करना पड़ेगा। जो एंगल r है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा आपकी बार, ये क्या बनेगा, बेस। तो फाइनल आंसर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, तो यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस बनता है, पर इसका बेस कौन सा बनेगा, p। तो यहां से तो कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आंसर जीरो आए। पर बी वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ये क्या है, tan p, ये क्या है, cot r। तो tan p की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी, p के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, cot r में निकालू, cot r क्या होता है, cot r का बेस क्या क्या बनेगा, यहां पर बनेगा, ये परपेंडिकुलर ही बेस बनेगा इसका, और पी बाई बी, और यहाँ पर से कट के आंसर हमेशा कितना आएगा, जीरो। और जिस बच्चे ने एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से तन मन धन लगा के करी है, तो भाई उसे तो याद ही है कि tan p माइनस cot r का क्वेश्चन नंबर 2 था और उसका आंसर जीरो आया था वहां पर, और वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी दे रखी है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो भाई आपने अगर आप बेसिक्स कंट्रोल कर रखे हैं ना अपने तगड़े वाले, बिल्कुल शो करके दिखाना है कि ये दोनों चीजें जो है ना इक्वल होती हैं। ठीक है, इज ट्रू यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको 8.3 एक्सरसाइज यूज नहीं करनी, समझ रहे हो बात, कि वो, ठीक है, वो आपको बोलेगा कि ये 90 - वाला फॉर्मूला यूज करना है। आधे बच्चे बोलेंगे सॉरी तो सिलेबस में ही नहीं है, सीबीएसई पागल हो गई है। तो भाई मेरे रुक जा, वो आपसे 8.3 वाली एक्सरसाइज लगवा ही नहीं रहा, वो तो आपके बेसिक्स को पकड़ रहा है कि आपको कितने बेसिक्स पता है। ठीक है, क्या आप बेसिक्स का यूज करके इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, वो ये पूछना चाहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
क्वेश्चन में फोर्थ का आंसर अगर मैं लिखता तो पेपर में कैसे लिखता, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो क्या मुझे शो क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर शो करनी है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर शो करनी है। तो देखो क्या मैं इसका एलएच उठा सकता हूँ, हाँ सर, तो मैं साइन थीटा लिख दूंगा, इसको लिख दिया। साइन थीटा को क्या मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकता हूँ, हाँ जी, ठीक है। ये क्या बनेगा P, ये क्या बनेगा B, ये क्या बनेगा H, ये सबको पता है। तो आंसर क्या आना चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू कितनी आनी चाहिए, P बाय H। सर P कितना है यहाँ पर 4, H कितना है 5। अब मैंने कुछ भी करके अगर cos 90 माइनस थीटा लगा लिया तो मौज हो जाएगी। एक बच्चा बोल रहा सर मुझे एक बात पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं, कितना एंगल P प्लस Q प्लस R, इन सब का सम कितना आना चाहिए 180। तो अगर मैं इसका यूज करूं तो मुझे लगता है 10वीं के बच्चे इतने तो समझदार हैं ही कि यहां से वो ये निकाल लेंगे कि एंगल P की वैल्यू जो आएगी ना वो 90 माइनस थीटा आएगी। भाई इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा लगा लोगे आसानी से, क्योंकि अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तभी सम करके कितना आएगा 180, ठीक है सर। अब थोड़ा दिमाग लगाऊं ध्यान से मैं, ये cos 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि इस वाले एंगल की हेल्प से निकलवा रहा है वो सारी सी चीजें, कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा, मुझे एंगल से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो बस ये पता नहीं चाहिए चलना चाहिए कि ऊपर वाला एंगल यूज कर रहा था, ये वाला एंगल यूज किया है, बस। नीचे आता है एक बार, होता क्या है सर, ये B बाय H होता है। इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये वाला क्या बनेगा परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा बेस, ठीक है। तो ध्यान से दिमाग लगाऊं, बेस क्या बना, ठीक है 4 परपेंड, और हाइपोटेनस कितना बन रहा है यहाँ पर 5। आप क्लियरली देख पा रहे हैं LHS इक्वल टू क्या आ रहा है RHS, हैंस वेरीफाइड। तो आपने पाया भाई, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा अलग ही हो, ठीक है, क्या पता वो अप्रोच ही कोई दूसरे लेवल की लगा रहा हो, ठीक है, जैसे लाल बत्ती वाली अप्रोच भी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है, एंगल क्यू की वैल्यू जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल टी है बराबर है, उसकी वैल्यू निकालनी है कॉस क्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है साइन टी, ठीक है। चलिए देखते ध्यान से, मुझे एक बात पता है सर, कॉस क्यू निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल के अंदर कॉस क्यू कैसे निकलेगा, बेस बाय हाइपोटेनस। अच्छा सर बेस कितना है, बेस तो आर है, हाइपोटेनस कितना है पी है, तो यानी ये बात तो निकल गई, ठीक है, ये तो आसान सी थी। अब मुझे पता करना है कि अगर एंगल क्यू और एंगल टी बराबर है ना तो साइन टी कैसे निकलेगा। भाई मुझे एंगल क्यू की वैल्यू टी के बराबर दे रखी है, मुझे कौन सा एंगल निकालना है साइन टी, तो मैं क्या करता हूँ टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा सर, ये साइन टी बन जाएगा, ये साइन क्यू बन जाएगा। साइन टी निकालना तो आसान नहीं, क्योंकि ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें तो निकालना आसान है नहीं, तो इसका मतलब इस वाले की यूज करना पड़ेगा। साइन क्यू की वैल्यू निकालनी आती है, हाँ सर ये तो पी बाय एच होती है। सर पी कितना है यहाँ पर क्यू, एच कितना है यहाँ पर पी, तो यहाँ से साइन टी की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की यूज करके, ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 5 साइन पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फिगर को स्केल नहीं किया गया है, जूम इन जूम आउट नहीं किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो मीटर मेजरमेंट दे रखी है वैसे की वैसी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पीआर, पीआर की जो लेंथ आएगी ना ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। और ड्रॉ ए डायग्राम एंड शो योर स्टेप्स, यानी कि पूरा प्रोसेस जो आपने दिखाना होता है ना वो करते हैं, ठीक है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे पीआर निकालनी है, ठीक है, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो सर मैं अब कैसे सॉल्व करूं, और मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री जो आती है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में आती है। तो भाई मेरे एक छोटा सा काम कर, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर। परपेंडिकुलर ड्रॉप कहाँ से करते हैं, यहाँ से ड्रॉप करते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ठीक है, और ये बन गया परपेंडिकुलर। और आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर पता ही होगा कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा ये इसको बाइसेक्ट करेगा, कर देगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया डी। तो एक काम कर लेते हैं भाई कि हमें क्या निकालना है, हमें पीआर वाली लेंथ निकालनी है। तो दूर से ही बात समझ में आई कि सर जो पीआर जो होगा ना वो दुगना होगा किसका पीडी का, क्योंकि जो क्यूडी है वो क्या है, अरे वो क्या है, ये जो क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बेस को, ठीक है, इन, तो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कर दिया सर, ठीक है। तो इसका मतलब सारी कहानी पीडी के ऊपर निर्भर कर रही है। तो मैं काम करता हूं, अब राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेता हूं मैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया डी, ये क्या हो गया पी, ये क्या हो गया क्यू, ठीक। अच्छा जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू कितनी है 15, ठीक। एंगल पी ही है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने ये वाला ट्रायंगल क्यों चूज करा, क्योंकि कहानी के अंदर साइन पी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर वो वाले
आर की वैल्यू दे रखी होती तो मैं आर को यूज करता, ठीक है। तो मैंने एक काम करा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो भाई, मुझे क्या निकालना है, अगर मेरा पीडी निकल गया तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। सर बेस कितना है, पीडी, एच कितना है 15। अच्छा, अब ये कॉस पी मिल गया मुझे। तो एक बच्चा बोल रहा सर अब मुझे कॉस पी मिल गया, ठीक है, और क्वेश्चन में साइन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं क्या एक बात ये बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर पी और कॉस स्क्वायर पी भी कितना होगा 1, क्योंकि हर एक एंगल के लिए ट्रू है, जो सेम सेम होने चाहिए। साइन पी की वैल्यू कितनी है, 4/5 का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर पी की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। तो कॉस स्क्वायर पी की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 माइनस 16/25। सिंप्लीफाई करो इसे तो कितना आंसर आएगा, 9/25, ठीक है। तो ले आओ भाई से। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, कॉस पी की वैल्यू कितनी आएगी 3/5, क्योंकि रूट लगाया हमने। तो कॉस पी की वैल्यू कितनी आएगी 3/5, पुट कर दो उधर, ठीक है। तो यहीं से अब मैं निकालू 3/5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पीडी बाय 15। 5 से 15 कटा कितने पे, 3 पे। तो पीडी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 9, ठीक है, 9 यूनिट्स आ गई, ठीक है भाई, 9 यूनिट्स आ गई। पीडी की वैल्यू अगर 9 यूनिट आ गई, ठीक है, तो अपन लोगों को आंसर में क्या चाहिए था, 2 इंटू 9, आंसर कितना आया 18 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। तो हमने भाई सारे प्रोसेस कर ली और हमें समझ में आया कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को मिक्स करके एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम बनाया इसने, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स की एक अच्छी प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।